स्क्रीन मेरी शो कर इस तरह आपको? मैंने स्क्रीन शेयर किया। हाँ अभी लोड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है कमांड ओपन होने में। सर ये टेबल तक ही कंप्लीट हुआ था, ये प्रोडक्ट्स टेबल हो गई, बस यहीं तक, उसके आगे नहीं हो पाते। हाँ टेबल्स हुआ ना, तो टेबल्स में डेटा कौन सा है? ये तो डिफॉल्ट डेटा जो टेबल के साथ जो आया था तो वो आपको इसको वाला। रिप्लेस करना है, ईपीआई कॉल दिखाओ। सर उसमें वहां पे कंसोल में प्रिंट हुआ था सर, हाँ यहाँ पे। तो ये आपको अभी ये प्रोडक्ट्स में प्रिंट करना है ना। हाँ कंसोल में ये दिखाओ रेस्पॉन्स। ओके सर। अच्छा लॉगिन किए बिना, अच्छा ये लॉगिन नहीं है सर, एक मिनट लॉगिन कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको रन करना।
सर ये देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है सारा। डेटा में जा करके ये इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, फुटवेयर, विंटरवेयर, ये सारा प्रोडक्ट्स का जो नाम है वो आ रहा है सर। बट वो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है इसका। यहाँ पे एपीआई बना करके हेल्पर में जा करके सर एक गेट मेथड और बनाए हुए थे। यहाँ पे एचटीटीपी हेल्पर में एक गेट प्रोडक्ट का एक मेथड बना करके फिर सेम मेथड को यहाँ पे कॉल किए थे। हम्म। तो यहाँ पे तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है गेट। अभी? हाँ सर, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स को फिर प्रिंट करने पे कंसोल हाँ, पे दिखाओ। यहाँ पे ये वाला खोलो सर उसको। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब वापस अपने कोड में जाओ, फ्रंट एंड के। ओके सर। अब आपने जो डेटा वहां पे दिया है वो कहाँ से दिया है? ये एपीआई जो था ना सर पहले। नहीं, आपका जो डेटा टेबल में प्रिंट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सर वो वाला तो नॉर्मल बना हुआ था, ये जैसे कहाँ एक। से आ रहा है? वही पूछ रहा हूँ, कहाँ से? सर ये आईडी एज ऐसे ये टेबल जैसे प्रिंट किए थे ना, तो तो वही। ये क्या है, ये कॉलम्स है ना, ऊपर पढ़ो ना, उसका नाम कॉलम्स है। हाँ, यूजर नेम। कॉलम्स है ना? यस सर। तो आपको उसमें वैल्यूज कहाँ से दे रहे हो? डेटा मतलब उसका वैल्यू हो गया ना। हाँ, ये यहाँ पे सर कॉन्स डेटा ये यहाँ से हाँ, ही इसको जा रहा है। कैसे दिया है टेबल को? यहाँ पे एक्सेसरी की नेम दिया हुआ है। और उसके बाद ये एज एज दिया हुआ है यहाँ पे। हेडर देखो, ए। सबसे पहले समझो कि आप कर क्या रहे हो। आप क्या कर रहे हो, टेबल प्रिंट कर रहे हो। ठीक है। तो आप डेटा पास कर रहे हो टेबल को, मतलब टेबल को दे रहे होगे ना, ये तो वेरिएबल्स है। डेटा कॉलम से वेरिएबल्स है। आप पास किसको कर रहे हो? पास टेबल टेबल। को। तो टेबल कहाँ है? यहाँ पे सर ये हाँ। टेबल है। तो यहाँ पे आप पास कर रहे हो ना वो वेरिएबल। वेरिएबल और टेबल में फर्क है कि नहीं? हाँ हाँ। तो जब पास कर रहे हो बोला, तो कैसे पास कर रहे हो? तो यहाँ पे वो कॉलम वेरिएबल यहाँ पे दिया है। ठीक है। कॉलम ये में। डेटा इसको यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब उसको डेटा ना दे के आप क्या दोगे? आपका टेबल डेटा डायनेमिक होगा। अभी हार्ड कोडेड है। तो आपका एक स्टेट वेरिएबल होना चाहिए। स्टेट वेरिएबल कोई है? नहीं सर, स्टेट वेरिएबल बनाए हुए थे सर। बनाया है बट ना? हाँ, ये यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट बनाया है? यूज। यस ठीक है, सर। आप उसको प्रोडक्ट्स पास कर दो। यहाँ पे सर पास करके चेक किए थे सर, बट पूरा ही टेबल आप उस। दो तो उसको, आप सुनो मेरी बात, डेटा कोलन प्रोडक्ट्स। डेटा कॉलम प्रोडक्ट्स। ओके सर। की कैपिटल नहीं है। ओके सर। अब देखो क्या आ रहा है। ये पूरा। कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स आपका ब्लैंक है। ब्लैंक कह रहे हैं ना, अब उसमें आपको सेट करना पड़ेगा ना, जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स में आपको प्रोडक्ट का लिस्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट्स में सेट करो ना। डेटा जो प्रोडक्ट्स सर्वर जो। से रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब सर्वर से आ रहा है ना, वो कहाँ पे आ रहा है? ओके प्रोडक्ट्स जो। नहीं नहीं, ऐसे करते हैं क्या? आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नहीं हो पाएगा फिर रिएक्ट। आप कहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्स? यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा तो है वहीं पे सर। करना पड़ेगा ना, ऐसे ही कहीं भी थोड़ी कुछ मिलेगा, ये तो इस फंक्शन के अंदर है ना। अब आप वेरिएबल को कैसे सेट करते हो, स्टेट वेरिएबल को? प्रोडक्ट्स। स्टेट वेरिएबल है वो, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल को कैसे सेट करते हो? रिस्पॉन्स।
आपको पुराना कोड रेफर करके चेक करना है तो वो कर सकते हो आप।
मिला आपको? नहीं सर, ये पहले देखो, वापस से आपको पूरे पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। पहले सबसे पहले स्टेट वेरिएबल कैसे होते डिक्लेयर करते हैं, आपने ही ऊपर डिक्लेयर किया है, कैसे डिक्लेयर किया वो? जाओ। यहाँ पे ये कॉस्ट, ये प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट, ये सेट प्रोडक्ट लिस्ट क्या है? ये भी स्टेट वेरिएबल जो चेंज हो जाएगा, इसको क्लिक करने पे ये प्रोडक्ट्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स को सेट करना है तो आपको वो सेट स्टेट यूज करना पड़ेगा ना, जो सेट प्रोडक्ट लिस्ट है। हाँ सर। और कोलन आएगा कि फंक्शन होगा वो? फंक्शन है सर। तो करो उसको फंक्शन। फंक्शन है, फंक्शन डायरेक्टली फंक्शन कॉल करोगे आप। ओके ओके। सुबह बहुत प्रैक्टिस लगेगा। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन नेम को, और ये हाँ, डालो अब उसके अंदर वैल्यू पास कर दो। रिस्पॉन्स हाँ हाँ, पास करें रिस्पॉन्स। तो डेटा। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं आया रिफ्रेश रिस्पॉन्स। करो। डेटा में, डेटा के अंदर वापस डेटा है ना। आप पहले ओके रिस्पॉन्स तो रीड करो, आपने जो कंसोल किया है। ओके। रिस्पॉन्स डॉट हाँ डेटा के अंदर वापस डेटा है ना। यस सर। तो तो उसको डॉट रीड करना पड़ेगा। डॉट डेटा दो बार होगा। हाँ आप, हाँ तो अगर वैसा है तो वैसा रीड करके आपको करना पड़ेगा ना। देखो, कुछ भी मैजिक नहीं होता है, सब लॉजिक है। आपको रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हाँ सर आया? आ गया। अब हाँ एज एज नैन आ रहा है, एज क्यों नैन आ रहेगा आप बताओ मेरे को। क्योंकि एज आपको है ही नहीं हमारे पास यहाँ है पे। ही नहीं तो आपको वो दिखाना भी नहीं है ना, प्रोडक्ट का एज थोड़ी होता है। तो आप क्या ये चेंज करोगे? आप, आपको क्या लगता है, क्या क्या गलत हो रहा होगा? एज की जगह कुछ दूसरा वैल्यू यहाँ पे अगर दे दे, जैसे आईडी या फिर यहाँ आईडी पे। थोड़ी दिखाते हैं हम लोग। आप प्रोडक्ट्स के लिस्ट देखोगे तो आप आईडी देखोगे क्या? ये या तो यहाँ पे सीरियल नंबर हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन सीरियल किया नंबर, हुआ और है। क्या मेंशन कर सकते हो? जो यहाँ पे जो प्राइस रिस्पॉन्स। मेंशन कर सकते हो। हाँ बट सर यहाँ पे ये कंसोल में वो प्राइस भी आना चाहिए, तो वो प्राइस तो आया ही नहीं तो। खोलो उसको, वो ऑब्जेक्ट को ओपन तो करो। हाँ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं दिखाना है, प्राइस नहीं है तो। ओके और प्रोडक्ट का प्राइस क्यों नहीं है? सर, उस वक्त ना जब ये एपीआई बना रहे थे, तभी उस वक्त प्राइस नहीं बनाए थे सर, ये जब ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो अब आप प्राइस डाल दो आप। आपको बैकएंड में भी वो चेंज करना होगा। प्राइस भी आना चाहिए, तो आपका ये टास्क रहेगा। आपको ये करना है। ठीक है, अभी आ गया। यस सर। हाँ, एज हटाओ पहले। एज कहाँ से हटाओगे? हटा दो अब उसको, एज दिखना ही नहीं चाहिए। ओके। कैसे हटाओगे, क्या लगता है? सबसे पहले एज क्या, हाँ बरोबर, हटा दो। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको कि अच्छा ये यहाँ से होगा। ये कॉलम है तो मेरे को कॉलम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे प्राइस फिर होगा तो
अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है आपको। प्राइस जब आप बैकएंड में ऐड कर दोगे आप, तो फ्रंट एंड में आपको मिलेगा ना, यस सर। तब आपको वो करना होगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये। अब इसमें क्या बोला था मैंने, टॉप पे टेबल के ऊपर एक बटन आना चाहिए जो होगा ऐड। सर वो आपने कैटेगरीज के लिए बोला था, ये तो सबके लिए प्रो। होगा। पहले आप कैटेगरीज को वापस से, अब कैटेगरीज समझ गया ना टेबल कैसे चलता है। चलो एक यस काम करो, सर। कैटेगरीज का टेबल लोड करो। अच्छा सर। कैटेगरीज। सर ये बाय डिफॉल्ट ना कैटेगरीज में भी सेम टेबल ही लोड हो जा रहा है। ऐसे कैसे बाय डिफॉल्ट लोड होगा? कुछ तो आपने कैटेगरीज। कोड लिखा होगा ना उसके लिए। हाँ, ये कैटेगरी ये करने पे भी यही आ जा रहा है और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने पे भी यही आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, क्या इशू होगा? आप सर कैसे वो। ढूंढोगे इसको, दोनों पे क्यों ओके। आ रहा है? हाँ, ये चेक कर लेते हैं। सर वो टेबल जो बनाए थे शुरू में उसमें चेंज करना होगा ना सर, वहाँ पे गलती हो नहीं, गई। सबसे पहले आप राउट सेट करो। आपने जो राउट्स लिखा है उसमें क्या कॉल किया है, कौन सा कंपोनेंट कॉल किया है कैटेगरीज के लिए? ओके। कैटेगरीज के लिए तो। कैटेगरीज के लिए कैटेगरीज कॉल किया है, कैटेगरीज में जाओ आप कंपोनेंट में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ढूंढना होगा, जाओ कंपोनेंट में, जाओ कैटेगरीज के। वहां पे देखो एलिमेंट इक्वल्स टू कैटेगरीज है ना, वहां पे कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करो तो आप उसमें चली जाओगे। हाँ। ओके सर। कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक। हम्म, करो क्लिक। हाँ। क्या? ठीक है, अब इसमें कौन सा टेबल कॉल किया है दिखाओ, कैसे कॉल किया है। ये तो अलग ही टेबल है ये तो नीचे सर। जाओ ना आप, दिखेगा ना टेबल। जब मैं टेबल बोल रहा हूँ तो आपको टेबल पे जाना है। टेबल कहाँ है? ये वाला है। ये है, तो ये सब आपको हटाना पड़ेगा ना। ये हटा दो। सबसे पहले चेक करो कि कंपोनेंट सही से लोड हो रहा है क्या। कंपोनेंट सही से लोड हो रहा है कैसे चेक करोगे? यहाँ पे कम। कुछ भी लिखो ना, ये सब टेबल हटा दो और वहां पे कुछ भी लिखो, ओके। कैटेगरीज लोडेड ऐसा कुछ लिखो। ओके सर। नहीं सर वो सब तो कर चुके थे बट ये फिर तो भी। वापस करो, अगर आपको वापस से वहीं पे प्रोडक्ट से दिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ना वापस। ओके सर। सबसे पहले चेक करो कंपोनेंट लोड हो रहा है या नहीं। बस ठीक है, इतना ही कर दो। हाँ ये हो रहा है। हो रहा है, प्रोडक्ट्स पे जाओ, वापस कैटेगरीज पे आओ। अब नहीं हो रहा है, क्यों? हाँ हो गया ये हो क्लिक नहीं, वो क्लिक अच्छे से क्लिक नहीं हुआ था, ये दोबारा क्लिक किया तब ये लोड हुआ। ठीक है, अब वहां पे कैटेगरीज में सेम टेबल लोड करना है आपको। ओके, जो पहले जो प्रोडक्ट्स टेबल है उसी को फिर से। उसी को नहीं, प्रोडक्ट्स। अब इसमें एपीआई कॉल किसका होगा? ओके। प्रोडक्ट्स का होगा, कैटेगरीज का होगा? कैटेगरीज का होगा सर, तो मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा ना? अभी आपको सोचना है वो सेम होगा क्या। नहीं उसमें आपको एडिट। जाके कैट सबसे पहले आपको डेटा लोड करना है, ठीक है। डेटा जब आप लोड करोगे ना, तो आपको उसमें कौन से कीज है वो दिखेंगी। तो उस पर आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को टेबल में क्या क्या दिखाना है। समझा? अभी जैसे प्रोडक्ट में सिर्फ नेम था तो आप नेम ही दिखाओगे। पर ये आप जब तक कॉल नहीं करोगे, अपना डेटाबेस को नहीं समझोगे, तब तक आप समझोगे कैसे कि आपको दिखाना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं।
और स्टेप्स, आपको हमेशा स्टेप्स में जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको दिख रहा है कि अरे ये लोड नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले स्टेप में जाओ कि राउटिंग में बरोबर लिखा है क्या, वहां से कंपोनेंट में जा रहा है क्या। कंपोनेंट में जा रहा है तो कंपोनेंट में कुछ प्रिंट करके देखो वहां तक सही से आ रहा है क्या। उसके ओके। बाद आप आगे के डिसीजन लो। अभी आपका डिसीजन क्या है कि टेबल में क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले आप एपीआई तो कॉल करो। एपीआई कॉल में आपको रेस्पॉन्स में दिखेगा ना क्या यस क्या आता है। यस सर। हाँ, तो वो आपको वैसे करना पड़ेगा, वैसे सोचना पड़ेगा अब आपको। सर तो उसके लिए फिर से एक हेल्पर क्लास बनानी होगी। हाँ, अब ये करना पड़ेगा ना, अब तो एपीआई कॉल आपको हो जाना चाहिए। और आपको ये बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे। अब 2 दिन छोड़ दोगे आप भूल जाओगे। यस। एक बार एटलीस्ट दिन में एक बार देखना होगा इसको कि क्या है, कैसे किया आपने। क्योंकि ये आपका रूटीन नहीं है ना, आप ऑफिस में ये काम नहीं करते हो ना। नहीं सर, ऑफिस में तो उतना टाइम नहीं हाँ, तो फिर मिलता। वही तो आप भूल जाओगे। एक बार सिर्फ इसको टाइम निकाल के देखो, आधा घंटा दो इसको, वरना पूरी मेहनत 6 महीने की बर्बाद हो जाएगी आपकी। और बैकएंड हो गया है मतलब उसको देखना नहीं है, वैसा भी नहीं है ना, बैकएंड भी आपको देखते रहना पड़ेगा। एपीआई में कैसे क्रिएट करते हैं, एक एक कुछ कुछ उसको आप एक्सटेंड करो। आपने अभी कैटेगरीज बनाई, ऐड कैटेगरी बनाई, ऐड प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट लिस्टिंग का एपीआई बनाया, उसको अपडेट करो। उसमें कुछ डेटाबेस में कीज ऐड करो एक्स्ट्रा। प्राइस अब तक नहीं है तो प्राइस अब तक आपको ऐड कर देना चाहिए था वहां पे। सर लगता है ना, प्रोडक्ट वाले में भी कैटेगरी का एपीआई कॉल हो गया। क्या इसमें करना था, उसमें वही हो गया, उसको चेंज करना। हम्म। हाँ, तो चेंज करो। जब तक आप बेसिक चीजें परफेक्ट नहीं करोगे ना, आगे बढ़ के मतलब नहीं है। सर बट प्रोडक्ट में तो यहाँ पे तो पोस्ट मेथड कॉल हो रहा है सर। तो पोस्ट मेथड कॉल करो। आपने एचटीटीपी हेल्पर में पोस्ट मेथड बनाया? यस सर। हाँ। नहीं, वहाँ पे मैंने कैटेगरी वाले का देख करके गेट मेथड बना दिया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में चेंज देखो, करना। सबसे पहले तो आपने ये गेट प्रोडक्ट क्यों बनाया, हम लोग ने ऊपर क्या बनाया, गेट मेथड बनाया। तो आपको पोस्ट मेथड बनाना पड़ेगा ना। यस। ठीक है ना, पोस्ट मेथड ओपन करो इसको, लाइन नंबर 14 को। ये है ना, आप इस मेथड को यूज करो, ये फंक्शन है। आप रीयूजेबल कोड लिखना है अपने को। यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है इस फंक्शन के? यूआरएल डेटा कॉल बैक। हाँ, तो आपको पोस्ट मेथड कॉल करके वो चीजें पास करनी पड़ेगी ना। ओके तब सब। वापस नहीं बनाना है आप, पहले समझो। फंक्शंस हम लोग क्यों बनाते, ताकि वो रीयूज हो सके। तो आप बार बार गेट मेथड, गेट प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी बनाते रहोगे, गेट कैटेगरीज। पोस्ट मेथड है, ये डायनेमिक है ना, यूआरएल आप इसमें कुछ भी पास करो, वो यूआरएल को ये कॉल करेगा। ओके सर, तो इसको भी हटा देते ना, ये तो पहले आप हमारा। एक एक पोस्ट मेथड कॉल करो। ओके सर। आप ये समझ रहे हो, ये जो फंक्शन कॉल नहीं कर पा रहे हो आप, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ये रिएक्ट या नोड भी नहीं है।
इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सर यहाँ पे ना प्रोडक्ट का ये बना हुआ, यहाँ पे ये वाला एपीआई नहीं हो रहा, इससे पहले कुछ और करना पड़ेगा। ऐड प्रोडक्ट है, वैसा आपको लिस्ट प्रोडक्ट करना होगा। अभी आप कैटेगरी कॉल कर रहे थे ना। नहीं, कैटेगरी वाला तो वो रन कर रहा था सर। हाँ, तो आप कैटेगरीज में कैटेगरीज को कॉल करोगे ना। ओके सर। देखो, हम लोग को कल भी लेक्चर लेना था, बट अब हम लोग कल नहीं करेंगे, ठीक है। आप पहले टास्क समझो, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, इसके बिना आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। और एल्स फिर लास्ट ऑप्शन होगा कि मैं सब करके दिखाऊं, और फिर उससे आपको और कुछ नहीं समझेगा। ठीक है। सबसे पहले आप पुराने लेक्चर्स पे जाओ, आप नोड के लेक्चर्स भी विजिट करो, कैसे एपीआईज क्रिएट करते हैं वो सीखो। ठीक है, समझा। यस सर। वो पूरा एक मेथड पूरा रिवाइज करो। उसके बाद फिर ऐड प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग का एपीआई कॉल करना, एपीआई क्रिएट करना है सबसे पहले। तो उससे आपको प्रैक्टिस होगा कि एपीआई बनता कैसे है। वो होने के बाद आपको टेबल पे लिखना है, टेबल क्रिएट करना है प्रोडक्ट का। आपको कैटेगरीज का टेबल क्रिएट करना है। ये दोनों आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ओके उसके बाद हम लोग ऐड कैटेगरी करेंगे। तो आप ये कब तक कर लोगे, बताओ। आप ही डेट दो, उस डेट को हम लोग कनेक्ट करेंगे वापस। सर। ट्यूसडे तक हो नेक्स्ट। जाएगा। यस सर, नेक्स्ट ट्यूसडे। हो जाएगा, श्योर हो आप। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप करके आओ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप ये पूरा रिवाइज, देखो रिवाइज करोगे, डाउट्स आएंगे, मैं डाउट सॉल्व करूंगा तो वो आपको अच्छे से समझेगा। अगर मैं यहाँ आपको वापस फोन फीड करूंगा तो आपको होगा ही नहीं, वेस्ट हो जाएगा पूरा मेहनत। यस। समझ रहे हो ना आप शोभा। हम यस लोग का सर। लास्ट 6 महीने का मेहनत है ये, तो ऐसे मत जाने दो इसको। थोड़ा और एफर्ट डालो, हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। आप यस एक बार सर। प्रैक्टिस करो, डाउट्स आएंगे तो हम लोग ट्यूसडे को देख लेंगे। बट आप ओके। ब्लैंक रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो तो ट्यूसडे करते हैं। ये सब समझा ना आपको क्या क्या करना है। कुछ नहीं यस सर। समझेगा तो आप मैसेज करो। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ठीक। ओके, बाय। हम्म।